ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 55वां मंत्र। पुनर्नः पितरो मनु ददातु दैव्यो जनः जीवं ब्रातं सचेमहि। हे पितर, पालन करने वाले पूज्य महापुरुषों, दैव्यः जना, देव विद्वानों में सुशिक्षित परमात्मा का अनन्य भक्त और योगीराज महात्मा पुरुष न हमें पुनः बार बार मनः ददातु ज्ञान का प्रदान करे। हम लोग जीवन और ब्रातम उत्तम कर्मों को सचेम ही प्राप्त हों। तो चर्चा है इसमें कि हे हमारे पूज्य पालन पोषण करने वाले महापुरुषों, हमारे पालन पोषण करने वाले महापुरुषों। इसमें याचक बड़े विद्वानों से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पूज्य, जो हमारे पूजनीय हैं, पालन पोषण करने वाले महापुरुष हैं, विद्वान हैं, परमात्मा की दया और आप महापुरुषों के आशीर्वाद से हमें ऐसा योगीराज, वेद वेता, विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा, संसार में कामी क्रोधी पुरुषों से भिन्न शांत आत्मा महापुरुष प्राप्त हों। ऐसे महापुरुष प्राप्त हों जो काम और क्रोध से दूर हों, विद्वान हों, योगीराज हों। ऐसे पुरुषों को हम प्राप्त हों जिससे उनके यथार्थ उपदेशों से हम अपने जीवन और आचरणों को सुधारते हुए परमेश्वर के अनन्य भक्त बनकर अपने जन्म को सफल कर सकें। तो कितनी बढ़िया बात इस पर में बताई गई है कि प्रार्थना की गई है कि हे महापुरुषों, पूज्य महापुरुषों, जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, वेद वेत्ता हैं और काम और क्रोध से अलग हैं, जिनके अंदर काम और क्रोध की वासना जरा सा भी जागृत नहीं होती, ऐसे विद्वान पुरुषों की शांत आत्मा, जो शांत आत्माएं हैं, ऐसे महापुरुषों का हम सानिध्य प्राप्त हो, जिनके वचनों को सुन करके, जिनके आदर्शों पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है कि हे महापुरुषों, विद्वानों, जो विद्वान हों, वेद वेत्ता हैं, जो वेदों को जानने वाले हैं और काम क्रोध से जो भिन्न हैं। आजकल के कितने संत बने हुए हैं जो सारे के सारे अंत तो गत्ता जेलों में सड़ रहे हैं और कहते इनको महापुरुष। ये महापुरुष नहीं है, ये महाभ्रष्ट पुरुष हैं। तो इस प्रकार के महाभ्रष्ट पुरुषों से हम दूर रहें, इसमें प्रार्थना की गई है कि ऐसे संत महात्मा, वेद वेत्ता हमें प्राप्त हों जो जिनके सत्कर्मों को, सत्मार्गों पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। और इसके लिए महापुरुषों का आदर्श देखना है तो महापुरुषों में महापुरुष जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कोई भी अभद्र कार्य नहीं किया। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे महापुरुषों का संग और इनका आदर्श हमें जीवन में मिलता रहे। योगीराज कृष्ण, जिनको योगीराज कहते हैं, इन पौराणिकों ने
जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, इन सनातनियों ने कृष्ण के जीवन पर जितने लांछन लगाए हैं, इतना शायद ही कोई पापी, दुराचारी, दुराकर्मी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के लांछन हो। तो ये तो बड़े योगीराज थे, जिसमें बताया गया है कि ऐसे योगीराज और वेदवेता हमें प्राप्त हों। तो वेदवेता और योगीराज अगर किसी के अंदर देखना है तो वो श्री कृष्ण के अंदर देखा जाएगा। योगीराज, इसको कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण है। और इसके पश्चात यदि ये गुण किसी के अंदर देखने हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती को के जीवन को टटोल लीजिए, उनके जीवन को देख लीजिए, उनके जीवन से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो ऐसे महापुरुषों का सत्संगत हमें प्राप्त होता रहे, ताकि हम अपने जीवन को भी उनके अनुकूल ढालने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो बड़ी सुंदर बात, बड़ी मार्मिक बात, बड़ी धार्मिक बात इस चर्चा में की गई है कि प्रभु, हे विद्वानों, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें इस प्रकार की संगति प्राप्त हो कि जो महापुरुष हों, विद्वान हों, वेदवेता हों, धर्मानुकूल आचरण करने वाले हों, जिनके किसी चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन न हो, जो काम और क्रोध से दूर हों, ऐसे महापुरुषों का यदि हम सानिध्य मिलता रहे और इनके आशीर्वादों से इनके गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को भी सफल और सार्थक कर सकें। तो इस मंत्र में बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है। आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अच्छे सोच समझ करके अच्छे विद्वानों की संगति में बैठें, अच्छे लोगों की संगति में बैठने का प्रयत्न करें, ताकि हमारा ये जीवन सफल और सार्थक हो सके, इस मानव की मानवता को हम सफल और सार्थक कर सकें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।